कितनी सौभाग्यवंत है ललिता, विशाखा आदि सब सखियां। बताओ, श्री जी के कानन को ऐसे पकड़ के कुंडल पहना रही हैं, श्री जी के पत्रावली को श्रृंगार कर रही हैं, चुनरी ला के उड़ा रही हैं, बीच बीच में श्री जी को जल की प्यास लगे तो अपने हाथों से जल पिला रही हैं, पावन में पाजेब पहना रही हैं। ठाकुर जी की इच्छा रही है कि ये सेवा हमको मिल जाए, लेकिन ये जब तक ये सवरी खड़ी रहेंगी तब तक हमको ये सेवा नहीं मिलेगी। तो ठाकुर जी ऐसे वहीं विचरण कर रहे थे, तो ठाकुर जी बोले मुंह को तो बड़ी जोर की भूख लगी है, ऐसा मन कर रहा है कि कोई वृक्षन से फल तोड़ के लिया है, मुंह को खवाए दे, मैं तो आनंदित हो जाऊं। तो सहचरियां भले ही ठाकुर जी से उठी उठी रहती हैं, थोड़ी न तेज आवाज में ही रहे, लेकिन वो एक पंक्ति है, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहत मोहन रसियासों, बोलत अटपटी वाणी। किशोरी जी के बल का अभिमान है सब सहचरियों को, ठाकुर जी से सीधे मुंह बात ना करें, लेकिन अगर ठाकुर जी को कोई श्रम हो रहा है तो सब सहचरियां उनकी भी सेवा करती हैं। ठाकुर जी बोले मुझे तो मन कर रहा है कि बहुत जोर की भूख लगी है, कोई फल तोड़ के लिया है। इतने में एक सखी बोली, श्यामाजू ठाकुर जी को भूख लगी है, ये बाकी सब सखी लगी, मैंने फल तोड़ लाऊं? हाँ जाओ। लालजू अभी रुको, हम अभी आपके लिए फल लाए। एक गई, ठाकुर जी बोले और बच्ची हैं, इनको कैसे भगाऊं? अरे मुंह को तो प्यास भी लगी है, कोई जल लिया तो, यमुना जल से आजकल प्यास ना बुझे भैया, कोई बढ़िया मटका में भर के और कुआ से निकाल के लेके आवे तो आनंद आ जाए। तो एक सखी बोले अरे जय को प्यास लगी है, मैं जाऊं? दूसरी सखी भाग गई। लेकिन चतुर दो सखियां हैं, ललिता और विशाखा, ये सब समझ जाएं ठाकुर जी के मन की बातन में। आहा, इतना सुंदर श्री भगवत रसिक जी का पद है, लाल एती चतुराई कहाँ पाई। ये लाला, इतना चतुराई तुम में कहां से आई है? अब तो दो ही सखी रह गई, बाकी सब सखी तो ठाकुर जी ने भेज दी। कोई से कहती है तेरो कसम चिल्ला रहा है, जल्दी जावा को भूख लगी है, जाके भोजन बना। बोली लाडली जू मैं अभी आऊं भोजन पवा के, एक वैसे चली गई, सबको भगा दी और दो ही रह गई। तब विशाखा ने देखा कि भाई ये समझ रहे हैं हम कहा इनके मन में चल रहे हो है, तब वो गा रही हैं। अब देखो ठाकुर जी के हृदय का भाव यहां प्रकट कर रही हैं, लाले ते चतुराई कहाँ पाई। लाल जी चतुर तो बहुत हो आप। बोले क्यों? बोले सब एक एक करके सगी भगा दें आपने, आपके मन में कहा चल रहा है हमें सब पता है। बोले कहा? बोले जावक के मिस पांव परत हो। जावक कहते हैं वो लाल लाल लगाती माता चरणों में, क्या बोलते हैं उसको? हैं? महावर, महावर बोलते हैं ना। तो सखियां तो सब श्रृंगार कर रही हैं किशोरी जी को, लेकिन ठाकुर जी बीच बीच में कहा करें जावक चिन्ह लिया में, जावक लिया में, और बीच में कहें आप सब ऊपर को करो, मैंने चरणन में एक जावक लगा दूं। विशाखा ललिता बोली हम सब समझ रही हैं, ये जावक के मिस पांव परत हो, आप श्री जी के पांव छुए को प्रयास करो, या ये महावर लगावे के चक्कर में हम सब समझे आपकी बातन में। जावक के मिस पांव परत हो, करन चात आपन मन भाई, करन चात आपन मन भाई। अपने मन की सी सेवा करना चाहो, हम सब जान रही हैं। लालेती चतुराई कहाँ पाई, लालेती चतुराई। ठाकुर जी बोले ना ना ऐसी बात ना है, अरे आप ले लो महावर तो आप लगाओ, जावक चिन्ह आप बनाओ, मौका पड़िए। मैं तो अपने कामन को छोड़ छोड़ के आऊं यहाँ श्री जी के पास में, मुंह कोई वो थोड़ी है माँ यशोदा मैया नंद बाबा तो मैं लाला, 9 लाख गैयान को भार मेरे सिर पे, पूरा घर मुंह को संभालना पड़े। अरे तुम तो सब बरसाने वाली हो, माँ तो अनेक सब लोग हैं संभालने को, नहीं तो पूछो तो पूरे गोकुल तो मेरी भ्रगुटीन पे ही रहवे।
मैं वह गोकुल को बेचारे को अनाथ छोड़ के यहाँ श्री जी की सेवा में आऊं, मोह कहाँ पड़ी? चलो जाऊंगा, मोह कहा है, अभी चलो जाऊंगा। तब सखियां कह रही हैं, छल बहु भरे साधु से दीखो, छल बहु भरे साधु से दीखो। लाला किशोरी जी, देखने में ऐसा लगे कितनो सीधो है लाला हमारा, है? देखने में ऐसा लगे कोई साधु पुरुष, लेकिन या के हृदय में जितने छल भरे हैं उतने कोई के हृदय में ना है। छल बहु भरे साधु से दीखो, छल बहु भरे साधु से दीखो। यही कि मिस आपने कहा कियो, सखियन बतावत सेवकाई लालन, सखी बतावत सेवकाई। और यही छल के कारण आपने सबरी सखी यहाँ से भेज दी, मुझको फल लेके आओ, मुझको जल लेके आओ, तेरो खसम चिल्ला रहा हो, तेरो बालक रो रहा है, सब भेज देंगे यहाँ से। ठाकुर जी बोले पोल पट्टी खुल ही गई है, सब इन्हें पता चल ही गया कि हम श्री जी के संग एकांत में उनको श्रृंगार करवे को भाव रख रहे हैं। वो लाला यहाँ पे अब गुमान करवे तो काम नहीं चलेगा, झुक जा। विशाखा अब तू समझ ही गई है मन की बात, तो फिर पूर्ण कर ही दे, हमारे काम को पूर्ण करवाई दे, श्री जी को श्रृंगार को अधिकार हमें ही दे दे। भगवत पाई परो ललिता के, भगवत पाए परो ललिता के। राज करो चिर सुखदाई, राज करो चिर सुखदाई। लाला यदि आप हमारी श्री जी के भाव साम्राज्य में राज करना चाहो तो जाओ ललिता के पाम परो, ललिता के चरणों में शीश झुका के प्रणाम करो, ललिता आज्ञा देगी तब आपको श्री जी मिलेंगी। और श्री जी की सेवा पावे के लिए हमारे श्याम सुंदर ललिता के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, सिर रख कर के दंडवत कर रहे हैं, ताकि ललिता अधिकार दे श्री जी के सेवा को। हमारे लाल जी को सबसे प्रिय है श्री जी की सेवा, लेकिन श्री जी की सेवा तब तक नहीं मिलेगी जब तक सहचरी कृपा नहीं करें। आज के भाव में ये सहचरियां कौन है बंधु? हमारे ब्रज में श्री राधा नाम उच्चारण करने वालों साधारण ब्रजवासी भी है ना, तो ये समझो ये सहचरी है, यही अधिकार देगो किशोरी जी को, या के बगैर वो अधिकार नहीं मिल सके। इसलिए हमारे ब्रजवासी और ब्रज के संतों को खूब प्रणाम करो, क्योंकि किशोरी जी और ठाकुर जी की सेवा को अधिकार वे ही प्रदान करेंगे। हम वहां जाकर के भी ये सोचा नागपुर के सेठ हैं, कलकत्ता के सेठ हैं, बंबई से बहुत बड़े अमीर आदमी हैं, तो श्री जी और ठाकुर जी कभी आपको सेवा नहीं मिल सकती। वहां जाकर के तो अपनी ठकुराई और अपने भाव सब भूलो और ब्रजवासी और सब सहचरी इनके चरणन में नाक रगड़ के प्रणाम करो, वे प्रसन्न है गए तो श्री जी आपको सहज मिल जाएंगे। दोनों पक्ष हैं, भाव पक्ष से तो श्याम सुंदर ललिता को भी प्रणाम करने को तैयार हैं यदि श्री जी की सेवा मिले, लेकिन हम आप सबके पक्ष में यहाँ पर भगवत रसिक जी आज्ञा कर रहे हैं, भैया सदा ब्रज के रसिकों को प्रणाम करते रहो, दंडवत करते रहो, नमन करते रहो, उनमें अवगुण मत देखो, क्योंकि वे ही आपको श्री जी और ठाकुर जी की सेवा देंगे, उनके बगैर ये मिलना असंभव है। लाले ते कहाँ पाई चतुराई, लाले ते कहाँ पाई चतुराई। ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीला है। ललिता विशाखा आदि सखियन को भी प्रणाम करें कि श्री जी की सेवा मिले। मधुर सेवा ठाकुर जी करते हैं।